नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य कुंद कुंद भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। जल परम पूज्य नियम सागर मुनि महाराज की। जब जब इस संसार में जिन भगवंतों की वाणी को चिंतन मनन करने का जीवों को लाभ नहीं मिल पाता, तब तक अंधकार भी बढ़ना स्वाभाविक होता है। संसारी प्राणी जानते हैं कल्याण तो भगवंतों के उपदेश से ही होने वाला है। अन्य किसी के माध्यम से उपदेश सुन करके हम लौकिक क्षेत्र में अपने मन और आत्मा के ऊपर लौकिक चर्चाओं को सुन सुन करके प्रभावित करते हैं, तो यह प्रभाव हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं होता। केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। जैन धर्म विश्व धर्म है, आत्म कल्याण के परिपूर्ण तत्व हैं। इन तत्वों का अभ्यास चिंतन मनन सतत करने वाला भव्यात्मा किसी भी परंपराओं में उलझता नहीं। केवल एक केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली प्रणीत धर्म की ही शरण में आता है। और केवली प्रणीत धर्म क्या है, इस संबंध में वह संशय नहीं करता। इधर उधर लोगों से पूछ पूछ करके चलता नहीं। और ऐसा जो चलते हैं उनको मार्ग उपलब्ध होता नहीं। वह स्वयं केवली भगवान से निश्रित जो वाणी है, उस वाणी को लिपिबद्ध करके कुंद कुंद भगवान ने रखा है। पुष्पदंत भूतबली आचार्यों ने रखा है। पहली शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक के ग्रंथों का चिंतन मनन करने पर केवली प्रणीत धर्म का चिंतन मनन होगा। पश्चात के ग्रंथों को आप देखेंगे तो वहाँ पर सब गड़बड़ियाँ मिल सकती हैं। उसको आर्ष परंपरा कह करके यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो वह धारा प्राचीन धारा से टूटी हुई धारा आपको प्राप्त होगी और आप संशयवान हो करके अपने मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाएंगे।
स्वाध्याय बहुत आवश्यक है, इतिहास का ज्ञान भी होना आवश्यक है। जैन तत्वों का चिंतन मनन इतनी अच्छी तरह से कर लिया जाए तो पश्चात के शास्त्रों को आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। पहली शताब्दी से छठी शताब्दी तक के शास्त्रों को यदि पढ़ लिया, आपके जीवन में पंथ और पंथवादिता ये बच नहीं सकता। आपको ओरिजिनल ही वस्तु प्राप्त होती है। ये उलझन क्यों उत्पन्न हो गए? ये इसलिए उत्पन्न हो गए, बहुत सारे शास्त्र लिखे गए और ऐसे बहुत सारे शास्त्र भविष्य में भी लिखे जाएंगे और वो ढेर सारे होंगे। बाद के शास्त्र हजारों रहेंगे और पहली बार जो लिखे गए शास्त्र हैं प्रामाणिक हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी, आगम परंपरा जिसमें सुरक्षित है, उस वाणी को तो हम भविष्य में पाएंगे। वो तो 4, 5, 6 ग्रंथ हैं, ये तो हजारों ग्रंथ हैं। हजारों ग्रंथों में ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, कुछ न कुछ लिखते रहेंगे। और विवेकहीन प्राणी क्या करता है? धर्मशास्त्र कह करके विवेक के बिना बाद के शास्त्रों का अध्ययन करता है और उसको जिनेंद्र भगवान की वाणी समझ के बैठ जाता है। यहाँ से पंथोदय होता है। जो उन्मार्ग पैदा होते हैं, जिनेंद्र भगवान के आगम परंपरा से हट कर के आगम परंपरा से भिन्न जो उन्मार्ग उत्पन्न होते जाते हैं, सब लोग अपने अपने एक एक ग्रंथ को लिखते चले गए और सामान्य जीवों को यह ज्ञान नहीं रहता है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। एक पूजन पुस्तक भी हाथ में आ गई तो उसको शास्त्र कहे बैठते हैं। ये कोई सामान्य पुस्तक भी मिल गया, आगम समझ बैठते हैं, उसको जिनेंद्र भगवान की वाणी समझ बैठते हैं। ये विवेकहीन आचार विचार अपने बीच बहुत है। इसलिए इन पंथों से बचने के लिए देखिए, समय बहुत खराब होता है पंथों की चर्चा करते करते। अपने लिए स्वाध्याय के लिए समय ही नहीं बच पाता। पहली शताब्दी से छठी शताब्दी के ग्रंथों को बार बार पढ़ोगे या बाद में लिखे हुए ग्रंथों को लेकर के उलझन में पढ़ोगे। तो यदि यह काम किया जाए तो आपको सही शांति सागर महाराज उसमें मिलेंगे। बाद की परंपरा में आप शांति सागर जी को ढूंढना चाहो, वहाँ मिलने वाले नहीं हैं। विवेक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है, इतिहास समझना बहुत आवश्यक है। सच्चे आचरण करने वाले सन्मार्ग पर ही आस्था रखेंगे। वो दो तरह से उपदेश नहीं देंगे, ये भी शास्त्र और वो भी शास्त्र। ऐसे कैसे हो सकता है? जो पहली शताब्दी से छठी शताब्दी तक के ग्रंथों में जिनेंद्र भगवान की वाणी वही है, जो सुरक्षित रखा गया वही आगम परंपरा है। उसका अध्ययन चिंतन मनन यदि हम करते हैं तो बाद के ग्रंथों में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा आत्मकल्याण, हमारे आचार विचार व्यवस्थित हो जाते हैं मूल परंपरा को पकड़ने से। हम जिनेंद्र भगवान की वाणी के शरण वाले कहलाते हैं, वाणी के शरण में रहने वाले हो जाते हैं। आज उस गुरु की परंपरा, इस गुरु की परंपरा, ये जो बातें चलती हैं, ये स्वाध्याय का अभाव होने का प्रतिफल है। और आज क्या हो रहा है? उसी के बीच सिंह वृत्ति से दहाड़ने वाले सिंह भी पैदा हो गए। और महावीर भगवान हमारे अंतिम तीर्थंकर 25वें तीर्थंकर है।
उनका चिन्ह सिंह था, वही सिंह जीवित होकर के अब दहाड़ने लगे। ऐसा हो गया। तो ये दहाड़ के सामने कोई टिक नहीं सकता, सब बादल छट जाते हैं, कोई कुछ चल नहीं सकता। प्रश्न चिन्ह लगता है तो उसका उत्तर सही सही उत्तर चाहिए ना। तो उत्तर देने की क्षमता नहीं रहती है तो वहां पर वो टाइटल मिलता है पंथोदय। पंथोदय। लेकिन दहाड़ने वाले सिंह के समान दहाड़ने वाले संतोदय का उदय होने पर, संतोदय होने पर पंथोदय का कोई महत्व नहीं रहता। और हम दहाड़ते नहीं क्योंकि हार्ट अटैक न हो जाए, इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं। हमको भय लगता है एकदम जोर से दहाड़ेंगे तो हार्ट अटैक न हो जाए, हम धीरे 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 लेते हैं और धीरे 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 घूंट पिला देते हैं और जाकर के वो अंदर काम करने लगता है और अंतरंग की आत्मा बिल्कुल साफ सुथरी होकर के निखर के आती है। कोई सिंह को शांति से भी रहना चाहिए और किसी सिंह को दहाड़ना भी चाहिए। दोनों प्रकार के जंगल में सिंह होना जरूरी है, दोनों प्रकार के होना जरूरी है। क्योंकि सिंह के सामने आकर के लोग पूछेंगे वो तो इतना दहाड़ रहा था, ये दहाड़ता क्यों नहीं है? तो ये दहाड़ता है लेकिन दहाड़े बिना ही बिल्कुल इंजेक्शन दे करके ठीक कर देता है। अज्ञान अंधकार के कारण से उन्मार्ग पर भटके हुए जीवों को आत्म कल्याण करने के सन्मार्ग को सर्वप्रथम उपदेश दिया है तो तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है। आप देखिए कितने महान थे वो। छद्मस्त अवस्था में मुनि बनने के बाद उपदेश नहीं दिया, और आज हर व्यक्ति उपदेश दे रहा है। जैन धर्म ऐसा है, जैन धर्म ऐसा है, हर व्यक्ति उपदेश देने के लिए खड़ा हो गया। इससे धर्म का सच्चा स्वरूप बाहर न आते हुए वो सच्चा स्वरूप मलिन होता जा रहा है, भटक रहा है, वो अस्त व्यस्त हो रहा है। धर्म के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए कौन से ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इतना अगर आपको समझ में आ गया, सारे विवाद दूर हो जाते हैं और हो भी रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यहां तो हो रहे हैं। मंदिर मंदिर में शास्त्र स्वाध्याय की व्यवस्था की गई, उसमें सही क्या है गलत क्या है समझने के लिए तो दिया है, और सही सही समझ में आ गया, स्वाध्याय कर लिया तो अन्यत्र देखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी परंपरा, वो कौन सी परंपरा, इसको देखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। आगम पढ़ लिया, जैसा उसमें लिखा है वैसा चलना है। भगवंतों की वाणी श्रवणों के लिए भी है तो श्रावकों के लिए भी है। श्रवण भी चले और श्रावक भी चले, उनका एक ही रास्ता है, आगम परंपरा। इस आगम परंपरा में ऋषियों ने जो शास्त्र लिखा है, ऋषि किसको बोलते हैं? जो रिद्धिधारी हो उनको ऋषि बोलते हैं। ऋषियों ने, रिद्धिधारियों ने अगर शास्त्र को लिखा है तो उसको ऋषि परंपरा, आर्ष परंपरा कह सकते थे। किंतु पंचम काल में किसी भी मुनि को कोई रिद्धि प्रकट नहीं हुई, इसलिए आर्ष परंपरा यह शब्द आगम में मिलता ही नहीं, जिसकी चर्चा बार बार होती है। आर्ष परंपरा यानी रिद्धिधारी मुनियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र और उस शास्त्र में लिखे विषयों के अनुसार चर्या बनाने वाले भव्यात्मा। ऋषियों ने तो लिखा नहीं, आचार्यों ने लिखा है,
और उन आचार्यों के पास 36 मूल गुण अवश्य थे। 28 मूल गुण साधु के जो होते हैं, तीनों गुरुओं के पास होते हैं। उपाध्याय परमिष्टि के पास भी होते हैं और आचार्य परमिष्टि के पास भी होते हैं। इन्हीं मूल गुणों के पालन करते करते त्याग और तपस्या के बल पर सहनशील होकर सहनन वाले, उत्तम सहनन वाले मुनि महाराज यदि त्याग तपस्या के इस पथ पर चलते हैं तो इसी दर्शन ज्ञान चारित्र के महिमा से रिद्धियां प्रकट होती हैं। यदि किसी मुनि को रिद्धि प्रकट हो जाए तो उनको ऋषि कहते हैं। मुनियों के अनेक नाम हैं। मुनियों को ऋषि भी कहते हैं, मुनियों को श्रमण भी कहते हैं, मुनियों को यति भी कहते हैं, मुनियों को त्यागी भी कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, साधु भी कहते हैं और अनगार भी कहते हैं। अनगार, आगार यानी घर, आगार यानी घर, अनगार यानी घर जिनका नहीं है वो अनगार। दिगंबर मुनि का कोई घर नहीं होता। दिगंबर मुनि मठाधीश नहीं बन सकते, मठाधीश नहीं होते, एक जगह नहीं रह सकते। एक जगह रहेंगे, जिम्मेदारियां लेंगे परिग्रहों का, तो फिर वो मठाधीश बन जाएंगे, स्वामित्व आ जाएगा। स्वामित्व आ जाएगा तो मुनि पद भी कलंकित होगा। आचार विचारों में इस प्रकार का शिथिलाचार आ सकता है, किंतु यह शिथिलाचार वास्तव में यदि हम दिगंबर मुनि हैं तो इस शिथिलाचार को आने देना ही नहीं चाहिए। और श्रावकों को भी ये ख्याल रखना चाहिए, श्रावक भी मुनि को परिग्रह दे करके परिग्रही न बनाएं। धर्म और धर्म का मार्ग कहाँ पर बिगड़ता है और कैसे बिगड़ता है, इसको सोचिए। श्रावक अज्ञान में रहता है और साधु ज्ञान में है तो सन्मार्ग से भटक नहीं सकते। अगर ज्ञान में नहीं है, ज्ञानी नहीं है तो भटक सकते हैं। श्रावक के अनुसार साधु चले या साधु के अनुसार श्रावक चले? जिसमें गुरु कौन है और शिष्य कौन है? यदि हम आपके अनुसार चलने लग जाए तो आप हमारे गुरु और हम शिष्य आपके। आप जो परंपरा बनाएंगे उस परंपरा के अनुसार हमको आप चलाना चाहते हैं तो आप ही भगवान हैं। आपकी दिव्य ध्वनि से जो निकली उसके अनुसार हम चलें, साधु भी चलें। हुआ क्या है पंचम काल में, पंचम काल के दोष से श्रावक भी अपनी स्वतंत्रता को खो दिए और श्रमणों ने भी अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। और दोनों ही, वो भी अज्ञान में है और ये भी अज्ञान में है। दोनों ही अज्ञानी बन करके कुछ और ही रास्ता पकड़ लिया, और रास्ता पकड़ लिया तो जिस रास्ते पर चलना होता है उस रास्ते के बारे में लिख भी दिया, शास्त्र भी बन गया। तो शास्त्र बन गया तो दोनों के लिए बन गया। अज्ञानी ने लिखा, अज्ञानी ने फॉलो किया, तो दोनों के लिए वो शास्त्र बन गया, तो पंथ का उदय हुआ। अब यह आगम परंपरा से जिनेंद्र भगवान की वाणी को जो लिखा है प्राचीन आचार्यों ने, उसमें सर्वप्रथम ऐतिहासिक नाम में प्रसिद्ध नाम है कुंद कुंद भगवान का। अभी हमने मंगलाचरण में उसी को पढ़ा। जैन धर्म के समीचीन तत्वों को, समीचीन मार्ग को सुरक्षित रखने का श्रेय अगर किसी आचार्य परमिष्टि को मिलता है विशेष रूप से, तो कुंद कुंद आचार्य को मिलता है। कुंद कुंद भगवान ने आगम परंपरा को यथावत लिखा है। अष्टपाहुड़ लिखकर इतना बड़ा काम किया उन्होंने कि दिगंबर जैन तत्व क्या हैं, इसको साक्षात आप अनुभव करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चिंतन मनन करना चाहते हैं, तो अष्टपाहुड़ ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और श्रमण परंपरा शिथिलाचार मुक्त होकर के
कैसा उसका निर्वाह करे, इस बात को आप चिंतन मनन करना चाहते हैं और श्रमण बनकर आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो प्रवचन सार और नियम सार ये 2 ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। शीतलाचार क्यों और कैसे आता है? हम भटक जाते हैं, हमारे आत्मा के भीतर कुछ कषाय काम करने लगती है, लोभ जागृत होता है। लोभ जागृत होता है तो हम कुछ का कुछ करने लगते हैं, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और हम कंप्रोमाइज करने लगते हैं। अपने आचार विचारों से कंप्रोमाइज करके दर्शन ज्ञान चारित्र में शीतलाचार आने लगता है और कंप्रोमाइज का मार्ग हम पकड़ लेते हैं। वहाँ कंप्रोमाइज करने का जो संदर्भ आता है साधुओं को, श्रावकों के कारण से आता है। वो निवेदन करते हैं, महाराज की जय हो। आप प्रभावित हो गए, जयकारा बोल दिया। हमारे गुरु की जय हो, हमारे गुरु कह दिया तो हम प्रभावित हो गए। महाराज चलिए कार्यक्रम है, आइए। अब महाराज कार्यक्रम कौन सा, क्या, कैसे, आगम के अनुसार है या नहीं, इसका क्या वो विचार नहीं करेंगे? करना नहीं चाहिए क्या? करना चाहिए। और यदि विचारक मुनि महाराज हो तो वहाँ जाएंगे क्या? वो अगर प्रतिकूल हो, उससे शीतलाचार होता हो, सम्यक दर्शन में दोष लगता हो, चारित्र में दोष लग रहा हो, आगम परंपरा से हट करके हमको जाना पड़ रहा हो, तो क्या जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनको क्या कहेंगे? उनको ये कहेंगे, भैया ये तो आगम परंपरा के अनुसार नहीं है, इसमें सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय में दोष लगने वाला कार्य है, आप अपना करो, समझो इसको, ये आगम के अनुकूल नहीं है। साधु अगर श्रावक को समझाने लग जाए और जाने से रुके, अपने आप को कंट्रोल करे, तो श्रावक अकेला कुछ नहीं कर सकता। जहाँ पर दोनों मिलते हैं ना, वहाँ पर सब कुछ होता है। और आज ये हो रहा है, आज यही हो रहा है। श्रावक की बात साधु सुनते हैं और साधु की बात श्रावक सुनते हैं। दोनों का आचार विचार जहाँ एक हो जाता है, वहाँ पर उन्मार्ग का जन्म होता है। हमको कोई भी क्रिया, कोई भी आचरण, कोई भी कार्यक्रम करना हो तो सबसे पहले सोचना चाहिए, श्रावक को भी और साधु को भी, कि मैं जिस क्रिया को कर रहा हूँ, यह क्रिया दर्शन ज्ञान चारित्र का पोषक है या उसमें विकार पैदा करने वाला है, दोष पैदा करने वाला है या नहीं है। ये बात सोचना चाहिए। सोचे समझे बिना, चाहे श्रावक हो मुनि हो, सोचे समझे बिना जो क्रिया करते हैं, वहाँ पर उन्मार्ग की उत्पत्ति होती है और फिर परंपरा की उत्पत्ति होती है। और फिर पीछे आने वाले जो अज्ञानी रहते हैं वो पकड़ बैठते हैं। वो साधु, उनके लिए एक साधु मिल गए तो इस साधु की परंपरा, वो साधु को पकड़ते। और साधु यह इनकी परंपरा, यानी श्रावक की परंपरा, ऐसा तो नहीं कहते। वो श्रेय सभी साधु पर आता है, उन मार्ग पर चलने का पूरा श्रेय साधु पर आता है। अज्ञानी श्रावक उस साधु को पकड़कर उनकी परंपरा कहकर आगे बढ़ाने लगते हैं। तो यहाँ पर धर्म भटकता है, दर्शन ज्ञान चारित्र में शीतलाचार आता है। इस तरह से उन्मार्ग पर चल करके साधु भी अकल्याण करते हैं और श्रावक भी अकल्याण करते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियाँ समाज में ये उत्पन्न होने से ही सिंह को ज़्यादा दहाड़ना पड़ता है। क्या और हमको दहाड़ना नहीं पड़ता, हम दहाड़े बिना बिल्कुल इंजेक्शन ठीक कर देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। यहाँ धर्म को समझना है, धर्म की परंपरा को समझना है, धर्म का लक्षण समझना है, स्वरूप समझना है। डेफिनेशन समझ करके ये डेफिनेशन ऐसा ही है, अन्य तरह से नहीं है। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई
तो उन्मार्ग उत्पन्न होंगे नहीं और शेर को दहाड़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो इतना करना है आप लोगों को। कौन से शास्त्र पढ़ना है? पहली शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक जो भी लिखा है सब कुछ आचरण में लाओ। पर बाद की परंपरा में लिखे हुए शास्त्रों की तरफ देखो भी नहीं, देखने की जरूरत भी नहीं है। हमको अपने आत्म कल्याण करने के लिए क्या हजारों शास्त्र चाहिए? भगवान के द्वारा उपदिष्ट और आचार्य, प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा लिखित 3-4 शास्त्र भी हमारे लिए पर्याप्त है। रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ क्या एक ही आत्म कल्याण के पथ पर चलने के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? है। तो उसमें कहाँ लिखा है रत्नकर्ण श्रावकाचार में कि रागी देव का अभिषेक करो, रागी देव को पूजो, रागी देव का सत्कार आदि करो? लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो जैसे रत्नकर्णक श्रावकाचार में लिखा है उतना ही हम करते चले जाएंगे तो क्या हमारा कल्याण संभव नहीं? क्या ये कहें कि एक ही ग्रंथ पढ़ रहा है, 8-10 ग्रंथों का और समर्थन चाहिए? ऐसा भगवान की वाणी वह एक लाइन भी हो तो हमारे लिए पर्याप्त है। अन्य ढेर सारे शास्त्रों की जरूरत नहीं आचार विचार के लिए। कुंद कुंद भगवान ने, समंतभद्र स्वामी ने, उमा स्वामी आचार्य देव ने प्रथम और द्वितीय शताब्दी के भीतर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। वो ग्रंथ चिंतन मनन अध्ययन करते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो उसके भीतर ही शांति सागर महाराज हमको मिलने वाले हैं। बाद के शास्त्रों में शांति सागर जी को ढूंढो तो शांति सागर नहीं मिलने वाले हैं। उन्हीं ग्रंथों के भीतर कुंद कुंद मिलेंगे, उन्हीं ग्रंथों के भीतर शांति सागर मिलेंगे, उन्हीं ग्रंथों के भीतर आचार्य श्री मिलेंगे, हम मिलेंगे, आप लोग भी मिलेंगे उसमें। हाँ, आप लोग उसको अध्ययन करके उसमय हो गए तो आप कहाँ मिलेंगे? आगम परंपरा में मिलेंगे। और सारे साधु और सारे श्रावक यदि आगम परंपरा में प्राप्त हो जाए तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? यही धर्म है, यही मंगलमय धर्म है। आज शांति सागर महाराज जी का पुण्य दिवस है। समाधि मरण को प्राप्त हुए थे। आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होना समाधि है। और 5 मिनट ले लूं? उपसंहार तो करना पड़ेगा ना। आधि व्याधि और उपाधि से रहित होकर के मरण करना ये समाधि मरण कहलाता है। आधि यानी क्या? आधि यानी चिंता। चिंता को त्यागना चाहिए। किसकी चिंता? ये हमारी परंपरा मिट जाएगी ऐसी चिंता भी त्यागना पड़ेगा। और सही परंपरा के अंदर चल करके आत्म कल्याण कर रहे हों तो वहाँ चिंता ही नहीं रहती, वहाँ निश्चिंत रहता है आत्मा कि भगवान ने कहा है और भगवान ने कहे हुए पथ पर हम चल रहे हैं। प्रामाणिक आचार्यों ने कहा है और प्रामाणिक आचार्यों की वाणी को हमने अपना जीवन बना लिया है, तो मुझे अन्य किसकी चिंता करना चाहिए? निश्चिंत रहता है। बच्चे को माता पिता हों तो वो निश्चिंत रहता है, माता पिता न मिले तो चिंतित होता है। वैसे जिनेंद्र भगवान माता पिता के समान, उनकी वाणी माता है हमारे लिए और जिनेंद्र भगवान हमारे लिए पिता है। और गुरु भी उसी परंपरा में चलने वाले होने से सच्चे पिता तो वही हैं जो आगम के अनुरूप चल करके स्वयं का कल्याण कर रहे हैं और दूसरे का भी कल्याण करने का कार्य कर रहे हैं। वो सच्चे गुरु कहलाते हैं। ऐसे सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की शरण को छोड़कर कहीं भी अन्यत्र भटकना नहीं चाहिए। अपन लोग कहाँ भटक जाते हैं? वो भी गुरु, ये भी गुरु।
ये सही है या वो सही है, समझ में नहीं आता। ये मन चंचल होता है। यहाँ चंचल करने की क्या जरूरत है? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखा है, विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यति। विषयों की आशा से दूर रहते हैं, विषयों की चर्चा नहीं करते, विषयों का ग्रहण नहीं करते, परिग्रहवान नहीं बनते, मठाधीश नहीं बनते, दिगंबर गुरु। बस ये प्रथम लक्षण गुरु का है। गुरु किसको कहना? जिनके पास परिग्रह न हो, मठ न हो, वो गुरु कहलाते हैं। और वे सच्चे गुरु कहलाते हैं, जो नमोकार मंत्र के भीतर भी आते हैं। 3 पदों पर वे रहते हैं, आचार्य पद पर, उपाध्याय पद पर और साधु परमेष्टि के पद पर वे विराजमान रहते हैं। मुनि हो तो परिग्रह से मुक्त हो, ये मुनि का प्रथम लक्षण है। उनका दिगंबरत्व ही बता रहा है कि ये परिग्रह कुछ भी नहीं रखते। लेकिन केवल दिगंबर होने से, वस्त्र त्यागने से परिग्रह मुक्तता नहीं आती, और भी कुछ त्यागना होता है। क्या त्यागना होता है? विषयों को तो त्याग दिया, लेकिन एक वस्त्र मात्र ही त्याग दिया। सोना चांदी धन पैसा इत्यादि का संग्रहण में लगे हों, अन्य परिग्रह के चक्कर में पड़े हों, सोना चांदी पैसा इकट्ठा करके रख रहे हों और उस पैसे की चिंता कर रहे हों, उस धन का मालिक बन गए हों, उसको स्वीकार किया हो, तो फिर विषय आशा से दूर नहीं है, विषयों से भी दूर नहीं और विषय आशा से भी दूर नहीं। गुरु का ऐसा लक्षण होता है। कैसे थे शांति सागर महाराज? हाँ, विषयों से दूर थे क्या नहीं थे? बस हो गए ना, वही तो सच्चे गुरु हैं। विषयों की आशा से दूर थे, आशा से भी दूर थे और विषयों से भी दूर थे। 2 लक्षण हो गए, विषयों से दूर रहना और विषयों की आशा से भी दूर रहना। और किससे दूर रहना? परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग भी होता है और एक बहिरंग भी होता है। अंतरंग परिग्रह क्या है? तो मिथ्या तो सबसे बड़ा अंतरंग परिग्रह है। ये अंतरंग परिग्रह, ये सम्यक्त्व का घात करता है, रत्नत्रय का ही घात हो जाता है इसकी वजह से। मिथ्यात्व के उदय में अज्ञानी होने के कारण, शास्त्र स्वाध्याय न होने के कारण, समझदारी न होने के कारण, स्वाध्याय के अभाव के कारण हम भटक जाते हैं। कैसा काम करते हैं? मिथ्यात्व के उदय में मिथ्या कार्य ही करते हैं। जिनको स्वाध्याय नहीं रहता उनको मिथ्यात्व कर्म का उदय तो नियम से रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनको क्या करना और क्या नहीं करना हेयोपाधेय का ज्ञान वहाँ नहीं है। तो स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय से अंतरंग परिग्रह का त्याग किया जा सकता है। तत्वों का चिंतन मनन करने से ही अंतरंग मिथ्यात्व परिग्रह का त्याग करना संभव है। ये रागी देव है, ये वीतरागी देव हैं। इसमें फर्क तो समझ में आ रहा है, लेकिन भजना चाहिए या नहीं भजना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कब समझ में आएगा? आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करने पर उसमें दोष क्या है और इनमें गुण क्या है, ये तभी समझ में आएगा। रागी देव परिग्रही होता है, परिग्रह सहित जीव विषय आशाओं से सहित है। तो गुरुपना है क्या? नहीं है। देवत्व है क्या? नहीं है। देव जो होता है वो 18 दोषों से रहित होता है। गुरु जो होते हैं परिग्रह से मुक्त होते हैं। और जैन धर्म में जैन श्रावक 3 की ही उपासना करता है, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा शास्त्र। उनकी वाणी, गुरु की वाणी देव की वाणी होती है। यदि होती है तो ही वो वाणी भजनी है, अनुकरणीय है, और दूसरा ही कुछ लिखा तो गड़बड़ है, फिर वहाँ उन्मार्ग पैदा होंगे। ऐसा उन्मार्ग इस पंचम काल के दोष से 2000 साल पहले भी एक हो गया ऐसा।
और परिग्रह आ गया, साधु के पास वस्त्र आ गया, साधु के पास निर्ग्रंथ मार्ग, जो निर्दोष मार्ग था पहले का, वो समाप्त हो गया। वस्त्र परिग्रह है या उपकरण है? परिग्रह है। पिछी कमंडलू शास्त्र उपकरण है या परिग्रह? तो वस्त्र सहित ही रहकर हम अपने आप को मुनि माने तो हम मान सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आगम के आधार से, तत्व के आधार से हम मुनि है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? श्रावक करेगा। हम वास्तव में मुनि है या नहीं हमको ही करना पड़ेगा और हमको ही समझ करके उस वस्त्रादि परिग्रह को त्यागना पड़ेगा। वस्त्र मार्ग उन्मार्ग है, दिगंबर मार्ग ही सन्मार्ग है। ये त्रैकालिक सत्य है, अनादि सत्य है। पहले भी सत्य यही था, अभी भी यही है और अनंत काल तक यही सत्य जीवित रहेगा, इसको कोई नकार नहीं सकता। अब हम वस्त्रधारी बन करके ही गुरु पद पर रहना चाहते हैं, गुरु कहलाना चाहते हैं, नमोकार मंत्र में रहना चाहते हैं, तो ये संभव है क्या? नहीं है। वस्त्र तो छोड़ो, थोड़ा सा भी उन विषयों के प्रति मूर्छा भाव भी आ गया और अभी तक ग्रहण नहीं किया, करने के भाव मात्र जाग गए, तो भी गुरु पद से नीचे आ जाते हैं साधु, नमोकार मंत्र में रह नहीं पाते। विषय की आशा और विषय, इन दोनों से जो दूर रहते हैं वो सच्चे साधु हैं। सच्चे साधु की पहचान ये है। और कैसे रहते हैं? मिथ्यात्व पोषक तत्वों का उपदेश नहीं देते। जैसे कि रागी की भी पूजा करो और वीतरागी की भी पूजा करो, दोनों ही मार्ग हैं, ऐसा कह दिया। उनका भी सम्मान करो, पूजा करो, अर्घ्य चढ़ाओ, ये बता दिया, तो फिर मार्ग से भटका दिया। अब यहाँ पर उन्मार्ग प्रारंभ हो गया। उन्मार्ग को पंथ कहते हैं और सन्मार्ग को पथ कहते हैं, सतपथ कहते हैं। इस सतपथ पर चल करके हमको आत्मा का कल्याण करना है, ऐसा उपदेश शांति सागर महाराज ने सर्वप्रथम मुनि परंपरा को जागृत किया और पूरे भारतवर्ष में विहार करके सन्मार्ग को सामने रखा और कहा, भ्यून का संयम धारण करा। ऐसा कहा क्या? भ्यून का मठ में जाकर बसा, ऐसा कहा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा था। मठ भी परिग्रह है, धन भी परिग्रह है, सब कुछ परिग्रह है। इस परिग्रह से मुक्त होकर के सच्चे दिगंबर साधु बन करके तप करो। इस तप को ग्रहण करने के लिए डरो नहीं, हम आगे हैं, आगे आगे हम रास्ता बनाते जा रहे हैं, तुम पीछे पीछे से निडर होकर के चल करके आओ, सिंह बनो। गरजो और नहीं गरजो वो बात अलग है, सिंह बन करके चलो, स्वतंत्र हो करके चलो, स्वतंत्रता की रक्षा करो। दर्शन ज्ञान चरित्र के मार्ग को छोड़कर हम अन्य कुछ भी नहीं करेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। बातों में आएंगे तो ही रत्नत्रय मलिन होता है, बातों में नहीं आएंगे तो रत्नत्रय मलिन क्यों होगा? सुनने के लिए 3-4 बातें कानों के लिए मिल सकती हैं, प्रतिकूल बातें। पागल बना सकता है कोई कि अरे ये क्या है, अकेला चल रहा है, किसी की बात नहीं मानता है। कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? धर्मात्मा को आपके पीछे कोई नहीं है, सभी अज्ञानी हैं और आप शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी बन गए, चर्या बना लिया, सम्यक दर्शन आपका जीवन बन गया, प्राण बन गया और आप निर्दोषता के साथ चल रहे हैं। और ऐसे चलते समय दूसरे को पागल दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? स्वाभाविक है, आपको पागल बनाएंगे, कुछ समय के लिए पागल बना सकते हैं, लेकिन आखिर में जाकर उन सब को भी कहाँ आना है? यहीं पर आना है।
कोई अन्यत्र मार्ग तो नहीं है। सत्य दुनिया में दो प्रकार का होता है क्या? सत्य मार्ग एक ही होता है क्या अनेक अनेक होते हैं? एक ही होता है। वो सत्य मार्ग पर चलने के लिए तो स्वाध्याय करना चाहिए, और उस समीचीन स्वाध्याय के लिए कुंद कुंद भगवान ने और उमा स्वामी आचार्य देव ने और समंतभद्र महाराज ने जो लिखा है वह साहित्य पढ़िए, नित्य साहित्य स्वाध्याय करिए। इन साहित्यों का स्वाध्याय करेंगे तो हमारे जीवन में से उन्मार्ग सब ढह जाएंगे और सन्मार्ग की उपलब्धि होगी। सन्मार्ग पर चलने पर ही कल्याण होता है। ये पथ प्रदर्शन शांति सागर महाराज ने 19वीं शताब्दी में किया, और 20वीं शताब्दी में उन्हीं की परंपरा में जो निर्देश सच्चे साधुओं का जन्म हुआ है वो भी सिंह बन करके चल रहे हैं, स्वतंत्र बन करके चल रहे हैं। श्रावकों के चक्कर में वे नहीं रहते, श्रावकों को ही अपने चक्कर में चपेट में ले करके चलते हैं और कल्याण करते हैं। हम आप लोगों की बात कभी सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। आप लोग हमारी बात सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं। किस लिए सुनते हैं? आपको फायदा समझ में आता है इसलिए ना। तो उसमें फायदा क्या समझ में आ रहा है? सच्चा मार्ग यही है, यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन ज्ञान सहित आचरण ही सम्यक चारित्र है, संयम है। ये कह करके आपको लाभ दिखाई दे रहा है। समर्पित होकर के ऐसे साधुओं के वचनों को सुनकर, उपदेश को सुनकर आप अपना जीवन बना रहे हैं। इसी का नाम धार्मिक जीवन। आप सच्चे श्रावक हैं, और इसका उपदेश जो मार्ग के अनुसार देते हैं वे सच्चे साधु हैं। सच्चे साधु, सच्चे श्रावक इस धरती पर जब तक जीवित हैं तब तक यह जिनेंद्र भगवान का प्रतिपादित पवित्र जैन धर्म, विश्व धर्म, अहिंसामय धर्म टिका रहेगा। शास्त्रों में धर्म की बातें नहीं रहना चाहिए। शास्त्रों में लिखे हुए वो श्लोक, वो वाणी अपने जीवन में साकार होना चाहिए, और ऐसा साकार अगर हो गया तो आप भी सच्चे हैं और हम भी सच्चे हैं। ये सच्चे दोनों रहेंगे तो उन्मार्ग की चर्चा करने के लिए अवकाश ही नहीं मिलेगा। उन्मार्ग भिन्न है, सन्मार्ग भिन्न है। इतना भी समझ लिया तो बहुत अच्छा होगा। शांति सागर महाराज ने उस काल में प्रयास करके, साहस करके, चारों तरफ से संकट थे उनके लिए। जैसे आदिनाथ भगवान के काल में 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। आहार देने की विधि किसी को पता न होने के कारण से आहार नहीं मिला, और पहले साधु थे इस धरती के वो उस काल में। अवसर्पिणी काल के चौथे काल के प्रथम साधु थे, दिगंबर मुनि थे। उनके बनने के बाद ही उनके साथ भी 4000 मुनि दीक्षा लेकर के तपस्या करने लगे थे, लेकिन मार्ग का ज्ञान न होने से कई दिगंबर साधु भटक गए थे। अब इन भटके हुए साधुओं को और श्रावकों को सच्चा सन्मार्ग बताने वाला नायक कौन? धर्म नायक वही तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर ने 1000 साल तक त्याग तपस्या के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त किया, तब वह श्रावक धर्म और मुनि धर्म उनके वाणी से निकला, और श्रावक भी समझ गए और मुनि भी समझ गए। दिगंबर सच्चे साधु और सच्चे श्रावक बनना प्रारंभ हो गया। ऐसा तीर्थंकर भगवान इस जैन धर्म के सन्मार्ग दर्शाने वाले केवल ज्ञानी होते हैं। छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर भगवान कभी उपदेश नहीं देते। अगर दे दिया तो सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान तो होता नहीं, स्थूल तत्वों का ज्ञान भले ही हो, लेकिन उपदेश वह अधूरा रह सकता है। ये अधूरा उपदेश न रहे, इसलिए सूक्ष्म द्रव्यों को और स्थूल द्रव्यों को, सूक्ष्म तत्वों को और स्थूल तत्वों को, दोनों को जानने के लिए प्रत्यक्ष केवल ज्ञान चाहिए। ऐसा केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ही तीर्थंकर अपना उपदेश दिव्य ध्वनि खिराते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के वाणी को बार बार सुनना, अध्ययन करना, सतपथ पर चलना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पंथ परंपराओं के बारे में उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। ये उसकी परंपरा, इसकी परंपरा, क्या लेन देन है? परंपराओं की चर्चा करने से क्या होने वाला है? भगवान महावीर की जो वाणी है, प्रथम द्वितीय शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक लिख करके रखा है, उनको उठा लो,
अगर छठी कौन से और प्रथम कौन से आपको मालूम नहीं है, हमसे पूछो। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य तो मालूम है, वह भी सही सही अनुवाद संपादन जिस संस्था से हुआ हो उसको देख देख करके स्वाध्याय करना चाहिए। मार्ग से भटकना नहीं चाहिए, संशय भी नहीं करना चाहिए। इन ग्रंथों पर कभी संशय नहीं किया जाता जो भगवान की वाणी है। बाद के ग्रंथ बात अलग है, कुछ और बातें उसमें शामिल हो जाती हैं और परंपरा बन जाती हैं, और उस परंपरा के नायक को हम ठहरा देते हैं ये इस साधु की परंपरा। यहाँ धरती पर जैन धर्म में, जैन मत में किसी साधु की परंपरा नहीं चलती, किसी श्रावक की परंपरा नहीं चलती। यहाँ पर 20 पंथ 13 पंथ नहीं चलता, एक मात्र सतपथ चलता है। सतपथ का प्रदर्शन तीर्थंकरों ने किया है। उनके आचार विचारों में चलने वाले मुनियों ने निर्दोष तरीके से लिख करके रखा है। उसका स्वाध्याय चिंतन मनन करते हुए आत्मा का कल्याण करेंगे तो शांति सागर महाराज जैसे समाधि मरण को उपलब्ध होंगे, और कुपथ पर चल करके आहार को छोड़कर मांसोपवासी बन करके भी शांत भाव से प्राण त्यागने पर भी हम संलेखना मरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सन्मार्ग से, सम्यक दर्शन से, ज्ञान से और चारित्र से भटक कर, सम्यक चारित्र से भटक कर यदि हम मरण भी करेंगे शांति मरण, वो शांति मरण ही कहलाएगा, किंतु पंडित मरण तो नहीं कहलाएगा। पंडित मरण की उपलब्धि रत्नत्रय के साथ है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के साथ मांसोपवासी बन करके भी, घोर तपस्वी बन करके भी मरण करना, ये बाल बाल मरण है। ये तथ्य हमको पकड़ में आना चाहिए और चिंतन में आना चाहिए। ये चिंतन यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। श्रावक चतुर्थ गुणस्थान में या पंचम गुणस्थान में आकर के चतुर्थ गुणस्थान के आचरण को या पंचम गुणस्थान के आचरण को धारण करके जो मरण होता है वही सच्चा मरण है। एक सम्यक तो मरण है और एक देश संयम का मरण है जिसका नाम बाल पंडित मरण है। और रत्नत्रय को धारण करके दिगंबर मुनि बन करके यदि मरण करेंगे तो वह पंडित मरण है। और अरहंत भगवान बन करके, सिद्ध भगवान बनने से पहले जो मरण होता है वैसा मरण करेंगे तो वह पंडित मरण है। बाल पंडित मरण, बाल मरण और पंडित मरण, ये तीनों पंडित मरण को पाने के लिए ये साधन रूप है और वह साध्य रूप है। ये परंपरा से कारण बनती हैं। सम्यक तो सहित मरण करेगा जीव तो किसी न किसी भाव में पंडित मरण भी करेगा। बाल पंडित मरण करेगा तो किसी न किसी भाव में आगे जा कर के पंडित मरण करेगा। पंडित मरण करेगा तो वह भी किसी न किसी भाव में जा कर के पंडित मरण करके मोक्ष प्राप्त करेगा। यह मोक्ष मार्ग अनादिकाल से संसार में सबका कल्याण करने वाला मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग को छोड़ करके अन्यत्र के विकल्प में हमें नहीं पड़ना चाहिए। विकल्प में पड़ोगे तो सिंहों को दहाड़ना पड़ता है और गला भी खराब हो जाता है ज़्यादा बोलने से। ऐसा काम मत करो। सही पथ को सही ठीक है, गला साफ होता है ये भी बात है। गले का इलाज हम अन्य तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के भटकने के कारण से इतने जोर से बोलना पड़े ऐसा अवकाश भी आप लोगों को देना नहीं चाहिए। सन्मार्ग पर चलने के लिए सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए और अपने जीवन को पवित्र पावन रख करके, रत्नत्रय स्वरूप रख करके कल्याण करना चाहिए। यही उपदेश शांति सागर महाराज ने अंतिम उपदेश में कहा था। भ्यून का धर्म धारण करा, भ्यून का संयम धारण करा, भ्यून का सम्यक्तो धारण करा, सन्मार्ग धारण करा आणि आत्म कल्याण करा, असं सांगितलं होतं का नाही? मराठी में कहा था और ऐसा कहा था। ये जब पता चला तो हम सभी लोग बिना डरे बिना संकोच से हम निकल पड़े, लेकिन आप पीछे रह गए। हम क्या करें, आप लोग पीछे रह गए। अब चलो हम आए हैं, भिऊ नका, सगळं संयम धारण करा। अहिंसा परमो धर्म की जय।